नमस्ते, प्रणाम। आज एक पुराने प्लेटफॉर्म समर सहारा पर दिख रहा हूं और हमेशा यह जनता की अदालत समर सहारा पर ही दिखेगा मेरे दोस्त। आज एक ऐसा सनसनी खबर जो गया सर लेकर आया हूं। कहा जाता है ना कि आज के समय कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उसका कोई स्वार्थ न होता है, चाहे वह आपका सहोदर भाई क्यों न हो या ससुराल का कोई अपना परिवार। इंसान इस कदर पैगाम होता चला जा रहा है मेरे दोस्त कि एक दूसरे को लोग मरने मारने पर उतारू हो जा रहे हैं। अवैध प्यार संबंध का भेद चढ़ जाते हैं। लोग इतना पागल हो जाते हैं कि किसी के हवस प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने ही लोगों को मौत का गुनहगार बन जाता है जनाब। अक्सर देखा जाता है अपने ससुराल में कई लोग अपनी लाडली को अपने काम में हाथ बढ़ाने के लिए यानी छोटकी बहनिया को बुलाते हैं और अपने जीजा के साथ खूब मजे करती है। अकेले छत पर किसी ऐसे जगह पर जाने के लिए छोड़ देते हैं, मगर आपको पता नहीं कि रिश्ता जीजा साली का कितना खतरनाक मंजर होता चला जा रहा है। 20% से ज्यादा ऐसे मामला जो जीजा ने ही अपने साली के साथ हरकतें कर उस जुर्म के तहदील पर पहुंच जाता है। हमारा यह उद्देश्य नहीं है महोदय कि हम आपका रिश्ता को खराब करने आए हैं। हम आपको डराने भी नहीं आया हूं और ना ही आपके लाडली से हम अलग कर रिश्ता में मतभेद करने आया हूं। इस रिश्ते को गलत समझने के लिए कह रहा हूं। हम तो सिर्फ सावधान रहने के लिए सिर्फ गुजारिश करने आया हूं। अपने एपिसोड के माध्यम से आपको जागरूक करने आया हूं। एक ऐसी वारदात सामने आई है महोदय जो आपको सावधान रखना पड़ेगा। हर जीजा और साली वैसा नहीं होता है, क्योंकि हर साले का व्यवहार सौतन की तरह नहीं होता है जनाब। यह हरकत वैसे लोग करते हैं जिनका कोई संस्कार नहीं मिला है, जिसके पास कोई शिक्षा नहीं मिला है। सिर्फ उसे सावधान रहना है और अपनी बिटिया पर नजर रखना है, क्योंकि बिटिया नादान है, उसे कुछ नहीं मालूम। अब तो ऐसी हरकत के बारे में प्राइवेट और सरकारी स्कूल भी इन बच्चियों को एक नाटक के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर रहा है। यह बिल्कुल सच है कि इस देश में
30% से ज्यादा साली अपने जीजा पर हावी होकर उसके जाल में फंसकर मीठी मीठी बोलकर चाट गुपचुप के बहाने साली को खुश करने के लिए अकेले मोटरसाइकिल पर घूमने चली जाती है, बल्कि जीजा के अपने महबूबे प्यार में जाल में फंसकर उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ करता है महोदय, जिसका पछतावा उसे भी होता है और उस परिवार को भी बाद में पता चलता है। आज जनता की अदालत शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने परिचय करा दूं। मेरा नाम सोनू मिश्रा है और आप इस खास एपिसोड जनता की अदालत देख रहे हैं। एक खबर ऐसा कि साली पर भरोसा बल्कि अपनी बहन पर भरोसा टूट गया। बिहार के बुद्ध भगवान की धरती गया में, जहां लोग मृत्यु के बाद अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, बोधी बिघा थाना क्षेत्र के रामपुर महुरी पर गांव में बहन से सौतन बने दुल्हनिया ने अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार के लिए अपनी ही सगी बड़ी बहन को मौत के घाट उतरवा दिया। साजिश के सुपारी देकर, बल्कि साजिश कराकर मरवा दिया महोदय। हैवान पति पंकज कुमार का प्रेम संबंध अपनी साली काजल के साथ था। इसे लेकर पंकज ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची थी। अपने दोस्त शूटर कात्या के मदद से अपराधी तक पहुंचा था पंकज। फिर पंकज को शूटर से मुलाकात हुई। सुपारी के एडवांस राशि के रूप में 35,000 रुपए भी दिए गए, क्योंकि पंकज अपनी पत्नी की छोटी बहन से बहुत प्यार करने लगा था। और फिर क्या, सुपारी के लिए दिए गए 35,000 से 10,000 का हथियार कीना गया। शराब के पार्टी के साथ उस हैवान पति ने रात भर शूटर के साथ जगकर मौत के घाट उतारने का प्लानिंग किया महोदय। पत्नी बार बार खाने के लिए फोन लगाती रही, मगर तनिक भी उस हैवान पति को अफसोस नहीं हुआ। पूरी प्लानिंग के साथ अपने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया महोदय। पुलिस के डायरी में यह हत्या लूटपाट का बताया गया। पंकज ने अपनी पत्नी को हत्या डकैती के बारे में केस दर्ज किया। मृतक महिला के पति ने पुलिस को गुमराह कर एफआईआर के पन्नों में लूटकांड का चर्चा किया, मगर गया के कप्तान महोदय आशीष भारती ने पहले ही थोड़ा थोड़ा शक कर लिया था। कप्तान आशीष भारती ने पूरी घटना का एक तथ्य सामने जुटाने में लग गए हैं। उन्होंने महज 24 घंटा के अंदर इस जीजा साली की बड़ी वारदात को
पर्दाफाश कर दिया और उस आरोपी हैवान हत्यारा पंकज के साथ इस घटना में शामिल 7 सातिर साली के साथ जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया महोदय। कप्तान आशीष भारती ने उस गुनहगार तक पहुंचने के लिए वहां पर लगे जितने सीसीटीवी कैमरे थे एक एक कर खंगालना शुरू कर दिया था। घटना में शामिल वह चारों शूटर जिसे 35,000 सुपारी देकर इस घटना को षड्यंत्र रचकर मौत के घाट जो उतारा गया था, उस आरोपी से गहन पूछताछ किया गया। टेक्निकल क्रोमो से एक एक अपराधी का पहचान किया गया। फिर बाद में एक एक कर गुनहगारों ने पंकज से लिए गए सुपारी के बारे में पुलिस को बताया। फिर पुलिस ने पंकज के किए गए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। पंकज को हिरासत में लिया गया। जिस समय पंकज को हिरासत में लिया गया था महोदय, उस समय पंकज अपने साली के साथ रंग रलिया मचा रहा था। पुलिस के देखते ही सातिर पंकज ने छत से छलांग लगा दिया, भागने की कोशिश किया। फिर पुलिस ने खदेड़ कर उस हत्यारे पंकज को गिरफ्तार कर लिया। जब तक इस आरोपी पंकज को गिरफ्तार नहीं किया गया था, तब तक पुलिस पर, गया पुलिस पर सवाल खड़ा हो रहा था। लोग इसे लूटकांड मामले से जोड़ रहे थे। एक महिला की हत्या हो जाना कप्तान महोदय पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। लोग पुलिस से सवाल कर रहे थे। एक अच्छे पुलिस के काम को लोग नहीं समझ पा रहे थे महोदय। यह बड़ी वारदात पुलिस के लिए एक चुनौती तो बन गया था, क्योंकि आशीष भारती कुछ देर के लिए वो भी नहीं समझ पा रहे थे। लगातार इस कांड का खुलासा करने के लिए अपने पूरे प्रशासन के साथ मिलकर रात भर देर रात तक हत्यारे तक पहुंचने का कोशिश कर रहे थे। मीडिया जनता के कठोर सवालों से जवाब जुटना मुश्किल हो गया था महोदय। एक अच्छा आईपीएस ईमानदार अधिकारी के तौर पर रहते हुए भी अपराधी तक पहुंचना कप्तान महोदय को मुश्किल बन गया था, क्योंकि आवेदनकर्ता ने इस केस को इस तरह से गुमराह किया था और लगातार बार बार साजिशकर्ता पुलिस पर दबाव बना रही थी, पुलिस को बार बार गुमराह कर रही थी, क्योंकि पुलिस को भी जनता के साथ सब कुछ शांति तरीके से काम करना पड़ता है। सनसनी इतना फैल गया था कि आशीष भारती ने तब तक अपना दम नहीं हारा जब तक एक तथ्य सामने ना आ जाए, और उन्होंने दिखा दिया कि पुलिस भी क्या चीज होती है। इस कांड का खुलासा करने के बाद बिहार मुख्यालय आईपीएस आशीष भारती का खूब चर्चा हो रहा है। बिहार डीजीपी साहब भी उनका खूब सराहना कर रहे हैं। सराहना करना भी कर्तव्य बनता है इनका।
और इसे जनता की अदालत में रखना मुझे जरूरी था। ऐसे अधिकारी को, ऐसे कप्तान महोदय आशीष भारती को आज सबर सहारा सैल्यूट करता है। अगर आप भी ऐसे रिश्तों से परेशान हैं, अगर आपके भी बिटिया डर से कुछ नहीं बोल पाती, तो घबराए कतई नहीं, बल्कि इस बात को अपने बिटिया को, अपने लाडली से अकेले में जाकर जरूर पूछे, उसे हिम्मत दे, उसके हौसले को बुलंद करे, ताकि आपको भी इस तरह की घटना मंजर से ना गुजरना पड़े। बाकी फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, इसी वक्त जनता की अदालत में। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर जो अपराध और अत्याचार से जुड़ा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपका नाम और नंबर गुप्त रखूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर निःशुल्क मेरे परिवार का हिस्सा बन जाएं। बाकी खबर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। सोनू मिश्रा, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।